हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मैं नहावा कर तैयार होकर आई हूँ क्योंकि मुझे ग्राफी के लिए 2 वीडियो शूट करने हैं, 2 स्टार्टर के, जो कि आज कंप्लीट करके और काम ख़त्म करना है। रोज़ रोज़ का बहुत ज़्यादा झंझट हो जा रहा था, तो इन्होंने बोला कि 2 रेसिपी एक साथ शूट कर लो, फिर जो है काम आसान हो जाएगा। और किचन में मैं चढ़ा कर गई थी दूध, तो आज मैं दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर रही हूँ क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा बच गया था, लगभग 1.5 से 2 किलो, और कई दिन से हल्दी वाला दूध नहीं बन पा रहा है। तो घर में दूध बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इसे गाढ़ा कर देती हूँ। और कभी कभी गाढ़ा दूध राबड़ी की तरह बहुत अच्छा लगता है, तो वो कर रही थी, यहाँ चल रहा था। और मैंने कहा कि बाकी का काम कर लेती हूँ। और अभी ये गए हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट में इनको था काम, कुछ जिम का सामान लेना था, डंबल्स वगैरह, क्योंकि जिम तो अभी खुले हैं पर जाना सेफ़ नहीं है। इसलिए मैंने इसको बोला कि छोटे मोटे डंबल्स जिनको हम लोग कर सकते हैं वो घर में ही ले आओ, तो घर में ही करते रहेंगे। अभी कोरोना ना जाने कब ख़त्म होगा। और बच्चों के लिए बोला था कि बच्चों के लिए कुछ देख लेना, कैरम वगैरह। कैरम तो है पर घर पे कहीं ऊपर रखा हुआ है तो निकालना मुश्किल है। उन्होंने बोला कि ठीक है, छोटे साइज़ का कैरम बच्चों के लिए लेकर आएंगे, तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। तो अभी जो है जब ये आएंगे फिर मैं रेसिपी वीडियो शुरू करूँगी। सारी तैयारी वगैरह करके रख दी है। दिया टीवी देख रही है, इसलिए आप लोग को आवाज़ें आ रही होंगी। और यहाँ पर खाना वाना बन दिया। और आज मैंने बनाई है एक करी बाहर बनाई है, रोटी यहाँ किचन में बनाकर दीदी ने रख दी है। और मैंने जो है स्टार्टर के लिए थोड़ा सा आलू वगैरह उबाल कर रखा है। क्या स्टार्टर बनाती हूँ ये देखते हैं। तो चलिए, आ गए आप? देखो बच्चों के लिए क्या लाया? बच्चों के लिए क्या लाए हो? देखो, ओहो, बच्चों के लिए। कभी बच्चों की माँ के लिए भी ले आए करो खेल खिलौने। बच्चों की माँ के लिए भी लाया, क्या लाए हो? वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखा जाए बच्चों की माँ के लिए क्या है। कैंची दो, कैंची। कैसी थे? हाँ, बच्चों की माँ के लिए सबसे भारी क्या? डंबल। एक्सरसाइज करने के लिए। हाथ मोटे हो रहे हैं ना। हेलो। बच्चों की माँ के लिए खेल खिलौने नहीं डंबल लाए गए। बोल तो ऐसे रहे जैसे क्या लेकर आए हैं। तो वो डंबल आया है, देखते हैं डंबल कैसा आया है। नए तरीके का डंबल है। नए तरीके का? ये कैसा है? ये वजन है इसमें? बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए नए टाइप के डंबल। अब छोटा मोटा जिम घर में ही जो है तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और हमें वजन घटाने का बहुत मेनिया रहता है, मोटे नहीं हो सकते, इसलिए जो है। अच्छा, ये एक अलग टाइप का है, ये अलग। दिखाता हूँ। ठीक है, इन्हीं से सारा जो है विवरण सुन लेते हैं क्या है। कितने कितने किलो का? अच्छा, इसमें लगेगा क्या? कितना भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो इसको हाँ, इसका पेज। इसको बस ये लेके आओ। अच्छा, ये पेज है जो इसमें खुल रहा है। अच्छा, इसी में लगाना है। तो ये कितने किलो का है? पाउंड में आता है, 5 किलो का। दोनों मिला के? हाँ। अच्छा, तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा ना। हाँ। तो 2.5 किलो है क्या? नहीं, हाँ मतलब बहुत भारी नहीं हो रहा है? नहीं। नए टाइप का डंबल। हमारे छोटा से भी लाया हुआ वाला, लेकिन उसमें एक ही सेट में था। अच्छा, इसको फिट करके छोड़ो। ये वाला ये कितने किलो का? 2-2 किलो का है क्या? इसमें लिखा नहीं है कहीं। पाउंड्स में। अच्छा, पौंड में। अप्रोक्सीमेटली कुल मिला के 2.5 किलो की है। 5 मतलब किलो। कुल 5 किलो है। एक डंबल 5 किलो ना, जो चाहिए था वही है। 5 किलो। भारी है यार। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा 5 किलो का डंबल, पर बहुत भारी लग रहा है। जिम में तो मैं बहुत आसानी से उठाती थी और अभी उठाने में बहुत जोर आ रहा है। या तो ये हो सकता है कि 4-5 महीने हो गए जिम गए हुए, तो इसलिए जो है हाथों में अभी जो है ये वजन नहीं उठाया जा रहा है। देखते हैं। असल में ये मेरी ही जिद पर आया है। मैंने इनको बोला कि मेरे हाथ मोटे हो रहे हैं, डंबल ला कर दो। तो जो है वो वाले डंबल नहीं मिल रहे हैं जो हम लोग जिम में यूज करते थे। अच्छा, ये छोटे होंगे। आना बाकी, ये आया नहीं। इसका ये स्टैंड नहीं, स्टैंड नहीं, ये स्टैंड तो ये रहेगा। अच्छा, यही रहेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे नहीं उठा सकते इसको? ऐसे भी उठा सकते हैं ग्लव्स पहन के। लेकिन कम हो गया ना, ये इसका वेट कम हो जाएगा उसमें। हाँ। ये करीब 1 किलो का वेट होगा इसमें। ये मेरे ख्याल से 1 किलो का है, 1.5 किलो का। तो छोटे वाले ज़्यादा हम तो यही उठाएंगे। इसका दूसरा पीस आना बाकी है क्या? अच्छा, ये 2 ही लाए हैं, 2 और आएंगे। एक स्टेपर है, वो आ जाएगा। स्टेपर भी मंगाए हैं, एक स्टेपर मंगाया है। और ऐसे छोटे वाले मतलब एक सेट पूरे मंगाए थे, बड़े वाले एक सेट मंगाए थे। तो ये हो गया हमारा छोटा मोटा जिम तैयार घर में ही। बच्चों वाला क्या आइटम है? बच्चों वाले खिलौने भी आपको दिखाते हैं।
पूरा क्रिकेट का सेट है। तो क्रिकेट का सेट, बच्चों के लिए भी क्रिकेट का ग्राउंड घर में ही तैयार हो गया, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं कभी कभी, दिया और मोना, तो दोनों के काम आएगा, दोनों खेलेंगी साथ में। दिया तो खुश हो जाएगी। ये क्या है? अच्छा ये वो है क्या? ये दूसरा हमको लगा इसी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पतली हो जाएंगी लोग कमर हिला हिला के। ये सारी जुड़ेगी एक ही में, हम नहीं कर सकते इसमें। दिया की मम्मी भी कर लेंगी। ये सारी एक ही जुड़ेगी, एक और हो जाएगा, तो बड़ा कर सकते हैं ना, अपने ऊपर है। ये हो गया। ये हो गई वो जो रोटेटिंग स्पिन वाली बॉल होती है कमर के अगल बगल हिलाने वाली, ये वही है। ये मेरे ख्याल से छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बड़े लोग को करना हो तो ज़्यादा पाइप जोड़ लेंगे, छोटों को करना है तो कम कर लेंगे। बच्चों के हिसाब से बहुत बड़ी है, तो मेरे कमर के लायक बहुत ढीला है यार, इतना थोड़ा हिला सकते हैं कमर, बहुत ढीला है ये तो बहुत ढीला है कमर। इसमें मेरे जैसे 3 तो आ ही जाएंगी। इसको छोटा बनाया जाए बच्चों के हिसाब से, 2 पाइप तो एक्स्ट्रा लग रही है इसमें। अब जोड़िए, ये ठीक है, दिया के लिए ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। दिया ये देखो कर दे इसको। दिया ये देखो, तुम बताओ क्या है ये? ऐसे ऐसे कमर हिलाते हैं ना। कमर हिलाओ, कमर हिलाओ। हाँ जोड़ा नहीं, दोनों का है, दोनों का है, दोनों का है बेटा। हाँ आराम से सीख लोगी ना तब कर लेना। तो बच्चे जो है कोशिश करते हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने ख़त्म किया अपना दूसरा रेसिपी वीडियो, और दिन चेंज नहीं है, सिर्फ मेरी ड्रेस चेंज है, गेटअप चेंज है। और अभी जस्ट रेसिपी कंप्लीट हुई तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये 5th नंबर का मेरा स्टार्टर है, और सुबह बनाया था पोहा बॉल्स, तो उसकी जो है ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, वीडियो कंप्लीट हुआ और बस इतनी ही बातें कर पाई थी। और ये देखिए, ये है मोनाको पिज़्ज़ा बाइट्स, ये मेरा 5th नंबर का स्टार्टर है। और हाँ, वो जो पोहा बॉल्स हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो मैंने थोड़े से रखे हैं फ्रिज में वापस से चाय के साथ तलने के लिए, तो मैंने कहा वो तो उस समय दिखा दूँगी। और अभी ये फटाफट ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ी पिज़्ज़ा बाइट्स हैं, छोटे छोटे मोनाको बिस्किट के साथ बने हुए, और बहुत ही अच्छे स्टार्टर हैं। तो ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है, कभी आप लोग के साथ ब्लॉग में भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और घर वालों को देने जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए। और पसीने से हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि एसी चलाते थे तो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, तो अब एसी भी बंद करके शूट करना पड़ता है। बीच बीच में ये फ़ैन है वो चला लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं चेंज करूँगी, बालों को बांधूँगी, उसके बाद से आती हूँ नेक्स्ट किचन में, और क्या बनाने जा रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं चेंज करके आ गई हूँ, कपड़े बाल बांध लिए, और बिंदी कोई ड्रेसिंग टेबल में चिपकी थी वो लगा लिया, टी शर्ट और ट्राउज़र डाल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और कभी कभी ऐसे बेचैनी सी होती है गर्मी से, जब 1 घंटे तक लगातार आप बंद किचन में काम करें। और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एसी भी बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि एसी की वजह से सराउंडिंग्स में बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मतलब सन 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 वो माइक में जो लगाती हूँ वो बहुत इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो एसी की भी आवाज़ खींचता है। विंडो एसी है तो आवाज़ तो आनी है, तो इसलिए जो है एसी भी बंद करके अब काम करना शुरू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होती है किचन में, अंदर गर्मी होती है, हम दोनों एकदम किचन में बंद होते हैं, तो हालत बहुत मतलब एकदम ख़राब सी हो जाती है। तो इसलिए मैं कपड़े चेंज करके आ गई। और यहाँ पर ये जो मैं बता रही थी पोहे के बॉल्स जो मैंने नाश्ते के लिए बनाए थे, मतलब स्टार्टर के लिए जो मेरी 4th रेसिपी थी वो है। तो हाफ़ फ्राई करके मैंने वीडियो पूरा कर लिया था और हाफ़ कोट करके फ्रिज में डाला था। तो अभी दीदी यहाँ पर आ गई है तलने के लिए, चाय आने वाली है, ये करेंगे। और अब दिया का अवेटेड आइटम केक, वनीला फ्लेवर का केक जो मैं अभी बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि दिया ने बहुत दिन से बोला था, जब मफिज बोला था उसी के टाइम से तो केक बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया भी था एक ब्लॉग में कि मैं मिल्क मेड लेके आई थी, तो मिल्क मेड वाला केक बनाऊंगी, देखते हैं कैसी बनती है। मैंने कभी मिल्क मेड वाला इससे पहले नहीं बनाया, बहुत पहले बनाया होगा पर मुझे याद नहीं उसकी रेसिपी। तो भी मैंने अपनी एक फ्रेंड से रेसिपी मांगी, वो बहुत अच्छी बेकर हैं, उनसे रेसिपी मांगी, तो उनकी रेसिपी मैं ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसी बनती है। तो ये फ्राई होने जा रहा है, ये मैं बता दूं पोहा, आलू और पनीर और बाकी कुछ अलग टाइप के मसाले वो डाला है। और ऊपर ये जो है कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करी है, कॉर्नफ्लेक्स जो हम लोग तलते हैं या जो दूध में डालकर खाते हैं वही वाला कॉर्नफ्लेक्स है, इसको दरदरा पीस लिया है और इसकी कोटिंग करी है। तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये बॉल्स,
और बस अब हाई फ्लेम पे फ्राई हो जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। तो फ्राई होने के बाद कैसे लगते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो फिर भी आप फ्राई करो, हम तब तक केक की रेसिपी चेक करते हैं और देखते हैं केक में मैदा वगैरह कितना चाहिए वो निकालती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर केक बनाने के लिए मैंने जो है 1.5 कप मैदा लिया है और इसे मैं छान रही हूँ। और बारिश के दिन में वैसे भी जब मैदा होता है घर में रखा हुआ, कुछ भी बनाते हैं तो छानना ज़रूरी होता है और केक के लिए तो स्पेशली इसे छानना ज़रूरी होता है। तो 1.5 कप मैदे को लेकर छान लिया और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। और मैंने 2 बार डाला है, वो इसलिए कि ये जो स्पून थी वो 1/4 की स्पून थी। साथ ही बेकिंग पाउडर है जो कि 1.5 टी स्पून गई है। तो मेरा जो है 1/2 टी स्पून का जो स्पून है वो कहीं गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो मैंने 1/4 से 2 बार नाप लिया था। और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बाद से मैंने वापस से मैदों को दूसरी बार ये छाना है। तो जो है छान लेना चाहिए क्योंकि जो मेरा खाने वाला सोडा था घर में उसमें भी थोड़ी सी 1-2 गुठलियाँ बन रही थी। तो बस यहाँ पर छान लिया और ये पोहा बॉल्स भी बनकर रेडी हो गए हैं। अभी यहाँ पर ये बॉल्स रेडी हो गए हैं जैसा कि आपको दिखाया कैमरा बैक करके, और एकदम क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छे एकदम कुरकुरे से। पर चक्कर ये है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने दीदी को बोला कि हमने तो उस टाइम पे टेस्ट कर लिया था, तो अभी जो है बच्चों को दे दो दिया और मोना को, वो दोनों जब मन भर के खा लेंगी फिर जो है हम लोग खाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ों का खाना, बच्चों का पेट पहले भरना चाहिए। साथ ही मैंने शुरू कर दी केक की तैयारी। तो केक के लिए मैदा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा छान दिया और जैसा कि आपने देखा मेरे केक का 1 स्पून कहीं मिसिंग है मेजरमेंट वाला, जो कि 1/2 टी स्पून था। तो मैंने 1/4 का 2-2 करके ले लिया। तो वो जब खोजूंगी तब मिलेगा। और सामान ऐसे ही हो गया है, जब से दुबई से लौट कर आई हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। तो आराम से जब कभी सफाई करेंगे तो निकलेगा। जैसे माइक्रोवेव के ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं मेरे काफ़ी टाइम से, तो मैं कपड़े से पकड़ पकड़ के काम चला रही हूँ। तो अभी चाय पी लूँ, चाय आ गई, माँ बेबी ये चाय दे के गए, आप लोग भी पी लीजिए और चाय पीते हैं। उसके बाद से केक का बाकी का क्या प्रोसेस है वो आपको दिखा दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ केक बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध और 1 कप दूध में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नींबू का रस, क्योंकि विनेगर खत्म हो गया था। अगर आपके पास विनेगर है तो आप 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर लें। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के लगभग नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इस दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि ये बन जाएगा बटर मिल्क और ये हम अपने केक में यूज़ करेंगे। और साथ ही बर्तन में दूसरे साइड में ले रही हूँ 3 टेबल स्पून बटर। तो बटर को मैंने मेल्ट किया हुआ है और मेरे पास बटर इतनी ही बची थी। और 3 टेबल स्पून के लगभग कुकिंग ऑयल ले लेंगे, वो ऑयल लें जिसमें कि कोई स्मेल ना हो। तो मैं यहाँ पर राइस ब्राउन का कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून बटर है, 3 टेबल स्पून ऑयल है, ये ले लिया है एक बर्तन में। इसके बाद से जो है इसमें जा रहा है 1/4 कप शुगर, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं मिल्क मेड का। और यहाँ पर मैं आपको कप दिखा रही थी कि देखिए इस पर 1/4 लिखा है। मिल्क मेड ले लिया है। मिल्क मेड जाएगी 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब होता है कि 1/4 वाला जो आपका कप है उससे आप 3 टाइम्स नाप लें, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं भी पहले वही 3/4 में बहुत कन्फ्यूज़ होती थी, तो अपनी फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि 1/4 से 3 टाइम्स नाप लो। तो वो मिल्क मेड जो है इस रेशियो में गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार नाप नाप कर मिल्क मेड गिरा लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डिब्बा अगर हम मिल्क मेड लाते हैं तो उसमें 3 केक इस टाइप के आसानी से बन जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैं यहाँ पर हैंड मिक्सर से फेंट रही हूँ। और जब ये थोड़े से फ्लफी हो जाएं, अच्छे से झाग देने लगे, तब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, इसे डालकर वापस से फेंट लिया है। तो मशीन अगर आपके पास नहीं है हैंड मिक्सर तो आप किसी स्पैटुला का भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा फेंटना पड़ सकता है हैंड मिक्सर से, थोड़ा सा काम हमारा आसान होता है। और जो ड्राई पाउडर था मैदे का बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ, वो मैंने हाफ़ लिया है। और हाफ़ डालने के बाद सिंपल स्पैटुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मैं यहाँ पर केक का जो है बैटर मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद से मैं वो दूध डालूंगी जिसमें मैंने नींबू का रस डाल के रखा था। तो वो इस टाइम पे बटर मिल्क बन गया था, नीचे इसमें काफ़ी अच्छा जो है गाढ़ा हो गया था, वो ऐड कर दिया है। और इसके बाद से जो जाएगा वो है मैदे का आधा पार्ट जो कि छान कर रखा हुआ था, वो डाल लिया। और स्पैटुला से एक बार मिक्स कर देते हैं और उसके बाद से मैं इसे हैंड मिक्सर से वापस से चला दूंगी। तो बैटर में कहीं गुठलियाँ नहीं होती। हैंड मिक्सर से यही फ़ायदा होता है कि कहीं भी आपको लम्स नहीं मिलेंगे पूरे मिक्सचर में। काफ़ी अच्छा केक या मफिन जो भी आप बना रहे हैं वो बैटर रेडी हो जाता है। इसके बाद से केक टिन है जिसे मैं ग्रीस कर रही हूँ। तो सिंपल ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब इसे मैदा डस्ट करेंगे और मैदे को झाड़ लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा केक टिन भी रेडी हो गया है। और मैं केक टिन वाला काम बाद में करती हूँ, लोग पहले करते हैं पर मैं बाद में करती हूँ। और इस टाइम पे मैं OTG को ऑन करके आई थी 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए। और केक का बैटर डालने के बाद इसमें डाल दिए टूटी फ्रूटी और ये जाएगा। इसे पकने में कुल 40 मिनट लगे थे 180 डिग्री पर OTG में। तो 40 मिनट में हमारा केक जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। मैं केक टिन को OTG में डाल दिया और उसके बाद 30 मिनट के लिए लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी एडिटिंग का था, मतलब इन्होंने एडिटिंग करके रखी थी, वो फाइनल देखना होता है। जो ग्राफी पे जाने वाला वीडियो है वो देखूंगी, तब तक उधर
केक भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अपडेट देना ज़रूरी होता है बीच बीच में कि या तो किसी दिन ब्लॉग्स बनाती नहीं हूँ या तो बनाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि हर टाइम की अपडेट देनी चाहिए। तो आकर बैठ गई हूँ इस रूम में, पर तो मेरे झाँक रहे हैं यहाँ से, इनको चैन नहीं कि कैमरामैन प्लस एडिटर कितने काम करता हूँ। और आजकल एडिटिंग का भी काम पूरा इन्होंने संभाला हुआ है। मैं सिर्फ फाइनल टच देखती हूँ कि एडिटिंग सही से हुई है कि नहीं। मैं बहुत सारा काम करता हूँ। तो आजकल बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, ऐसे ही है। और किसी ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो भी बताऊंगी आप लोगों से कि क्या करते हैं, क्या काम है इनका, एक्चुअल हमारे घर का खर्चा कैसे चलता है, उस पर भी एक ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ऐसे बीच में बताना मज़ा नहीं आता, क्योंकि फिर पता नहीं जिन्होंने पूछा था वो देखें या नहीं देखें, इसलिए इसके ऊपर ही ब्लॉग बनाऊंगी कि मेरे हस्बैंड करते क्या है, एक्चुअल इनका पूरे दिन का रूटीन क्या है, हमारे घर का खर्चा कैसे चलता है वो बताऊंगी। यूट्यूब के पैसों से घर खर्च नहीं चलता है, मैं अपने 1 रुपये नहीं खर्चा करती हूँ, मेरे सारे पैसे अकाउंट में होते हैं, ना ये लेते हैं ना मैं देती हूँ, तो ये वाली हालत है। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। थोड़ी सी एडिटिंग निपटा ली और उसके बाद से केक भी अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ था, और मैं आ गई थी यहाँ पर दिया बत्ती करने, दिया जलाने। मैंने कहा थोड़ा सा जो है बात कर लेती हूँ आप लोगों से, और कभी कभी दिया भी आती है मेरे साथ। दिया आएगी क्या पूछिए उससे, दिया आती है कभी कभी, यहाँ बैठती खेल रही है। दिया मैडम नहीं आएंगी, आज खेल रही हैं, मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ, यहाँ दिया जलाती हूँ और बाहर भी मम्मी को और बाकी जगहों पर। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। निपट चुका है पूजा पाठ, बन गया है केक जैसा कि आपको अभी दिखाया। केक बहुत अच्छा बना है, एकदम मतलब ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लफी है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं ऐसे ही किचन में रख कर आ गई। दीदी बना रही है रोटियाँ, और आज एक करी बनाई थी, तो शाम के लिए कुछ नहीं बनाना, एक करी पड़ी हुई है। और बस यहाँ कर बैठी हूँ, वापस से वॉइस ओवर करूँगी, पूरी एडिटिंग नहीं करी थी, वॉइस ओवर बाकी है। तो अभी लैपटॉप पे कुछ और काम चालू हो गया है, वो खाली होगा तो फिर वॉइस ओवर करूँगी। उसके बाद से जो है जो ये ब्लॉग है वो जाकर कंप्लीट होगा, एक्सपोर्ट होगा, फिर अपलोड होगा, फिर तमाम प्रोसेस है बहुत सारे। तो एक ब्लॉग जाने में या एक कोई सा भी वीडियो जाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बनाने में तो लगता ही है, एडिट में और प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, ये सब है। चलिए केक ठंडा करके जब काटूंगी तो आप लोग को एक बार लुक ज़रूर दिखा दूंगी। और दिया भी खेल रही है, मैं आ गई हूँ इस रूम में, यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में, पूजा करने गई हूँ तो वहाँ पीछे पीछे झाँक रहे थे, और अभी जो है यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पहले से आकर बैठे हुए हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी और उसके बाद से मैं अपना वीडियो देख रही थी, चेक कर रही थी कि वीडियो बना कैसा है, उसके बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट में लगाते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो मोना आकर मेरी गोद में बैठ गई है, और उसी टाइम पे दीदी आप देख रहे हैं वो पोहा वॉस जो बने हुए थे, तो वो 4-5 किचन में बचे थे, तो वो लेकर आई कि भाभी खा लो, खाकर ख़त्म कर दो इसे। तो यहाँ पर मैंने एक उठा लिया और मोना भी एक उठा रही थी, तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। इसी कमरे में बैठे बैठे हम लोग जो है, मैं ये और मोना बैठे हुए थे। और अभी मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर केक बनकर तैयार है। केक बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही स्पॉन्जी बना था, और केक को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं केक को कट कर रही हूँ, जैसे ही काटा तो सबने जो है कि पीस खा लिया, तो काफ़ी अच्छा केक बना था। आप लोग भी इस तरीके से केक बनाकर ट्राई करिएगा। सिंपल वनीला फ्लेवर का टूटी फ्रूटी केक काफ़ी अच्छा है। अभी जो है केक तैयार हो चुका है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने मम्मी को लगा दिया। एक चीज़ और दिखानी थी कि यहाँ पर रखी है ये खीर, जो दूध में सुबह चला रही थी। मैं थोड़ा सा कैमरा बैक करके दिखा देती हूँ। पर ये जो है ये मैंने बनाई थी पनीर की खीर। पहले मैंने सोचा था कि दूध को चला दूंगी, थोड़ा रबड़ी टाइप का हो जाएगा, फिर मैंने देखा कि घर में पनीर पड़े हैं, तो मैंने इसमें पनीर डाली और चीनी डाला और इसे अच्छे से चला दिया। तो अभी काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा बहुत ही बढ़िया सा हो गया है, कलाकंद के जैसा। कलाकंद तो नहीं है, पर हाँ ये पनीर की खीर है, और इसे इसलिए आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी जो है खाना खाने के बाद पनीर की खीर निकाल कर रखी थी कि सब लोग खाएंगे। मैंने कहा ये दूध वाली तो रेसिपी जो मैं बना रही थी वो मैं दिखाई ही नहीं, क्योंकि मैं रेसिपी वीडियो बना रही थी और एक साइड गैस पर ये भी चल रहा था। और अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पनीर की खीर खाने। थोड़ा थोड़ा केक टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कल है एकादशी, व्रत भी है हमारा, और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा। तो व्रत होता है हमारा एकादशी के दिन का, मेरा और इनका, तो उस दिन कुछ खा ही नहीं पाएंगे, ना ही खीर और ना ही ये। खीर खा सकते हैं पर इतनी सफाई से नहीं बनती, तो व्रत में खाने का समझ नहीं आता। केक तो बच्चे के लिए बना, पर थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो बस आज के ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। आपसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए
गुड बाय, गुड नाइट।